बड़ी खबर आपको दिखाता हूं। मेहुल चोकसी पर आने वाली है बहुत बड़ी खबर। डोमिनिका से भारत लाया जा सकता है मेहुल चोकसी। डोमिनिका कोर्ट में भारत को सौंपे जाने पर फैसला जल्द, कुछ ही देर में होगा इस बारे में फैसला। क्या भारत को सौंपा जाएगा मेहुल चोकसी? मेहुल के वकील ने एंटीगा डिपोर्ट करने की अपील की है। मेहुल के वकील का कहना है कि वो एंटीगा का नागरिक है, हिंदुस्तान का नहीं। उसे एंटीगा भेजा जाए और उसे गलत तरीके से अगवा करके ले जाया गया है डोमिनिका। जबकि दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि डोमिनिका असल में वो क्यूबा भाग रहा था, उस बीच उसे रास्ते में पकड़ा गया क्योंकि उसे ये डर था कि अब एंटीगा से उसे हिंदुस्तान को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। लिहाजा वो भाग रहा था जब उसे डोमिनिका में पकड़ लिया गया और अब उसको जल्द ही भारत को प्रत्यर्पित किया जा सकता है, भारत को दिया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये इस बार आसान है या मुश्किल? क्या इस बार भारतीय दल का वहां पहुंचना, भारतीय दल का 6 सदस्यीय टीम का वहां पहुंचना, प्राइवेट जेट के साथ पहुंचना, क्या इस बात की पूरी उम्मीद दे रहा है कि पहले से ही हमारा पक्ष हिंदुस्तान आशान्वित है और बस ये वक्त की बात है? या फिर एक बार फिर वो तकनीकी पहलू, वो तकनीकी पेच जिनको ख्याल में रखकर भागा था मेहुल चोकसी 2018 जनवरी में, वो एक बार फिर हिंदुस्तान की कोशिशों के आड़े आएंगे? मनीष झा हमारे संवाददाता इस खबर पर निगाह लगातार बनाए हुए हैं। 6:30 बजे स्पष्ट हो जाएगा कि वहां हाई कोर्ट क्या रुख रखती है। लेकिन मनीष, आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या प्रॉब्लम आपको नजर आ रही है या आप भी उम्मीद करते हैं कि अब बस वक्त की बात है? देखिए दिनेश, जितनी मेरी समझ है कानून की और अंतर्राष्ट्रीय नियमों की, उस मुताबिक मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगी मेहुल चोकसी को वापस भारत लाने में, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में मेहुल चोकसी ने डोमिनिका की कोर्ट में हेबियस कॉर्पस पिटीशन दी है। उस तरह के प्रावधान भारत के भी कानून में होते हैं जब एक आरोपी ये कहता है कि उसे पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से पकड़ रखा है, तो कोर्ट को बस केवल यह तय करना है कि मेहुल चोकसी को जो अभी जेल में रखा गया है, तो डोमिनिका की पुलिस ने उसे कानूनी तौर पर रखा है या गैर कानूनी तौर पर। तो जैसे ही डोमिनिका की कोर्ट ये बात क्लियर कर देगी कि मेहुल चोकसी की याचिका में कोई दम नहीं है, तो उसके बाद डोमिनिका सरकार के डोमेन में ये आता है। डोमिनिका सरकार को तय करना है और डोमिनिका सरकार ने तो कोर्ट में ही कह दिया है कि जो मेहुल चोकसी को भारत भेजा जाए। तो वैसी स्थिति में बहुत ही आसानी से डिपोर्टेशन हो सकता है। हाँ, ये बात है कि जिस बंदे के पास भारत से लूटे हुए 14,500 करोड़ रुपए हैं, तो वो हर मिनट जो है। नहीं मनीष, यही बात तो विजय अग्रवाल कह रहे हैं, मेहुल चोकसी के वकील, कि वहां की अदालत में इस बात का तो कोई मुद्दा ही नहीं है कि वो भारत भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा। वहां तो हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण था, मसला की गलत तरीके से पकड़ा गया है, उसे लाकर सामने पेश किया जाए। इसलिए वो जो बातें की जा रही हैं कि डिपोर्ट किया जाएगा, वहां से डोमिनिका से हिंदुस्तान को दे दिया जाएगा या नहीं, इसका तो सवाल ही नहीं उठता। देखिए, विजय अग्रवाल को चूंकि वो वकील है मेहुल चोकसी के, तो उनका काम ही है मेहुल चोकसी के बारे में टेक्निकली गलत कह रहे हैं वो, कंफ्यूजन फैलाना। लेकिन इसमें सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि एक बार मान के चलिए कि मेहुल चोकसी डोमिनिका नहीं कहीं तीसरी जगह पकड़ा गया, तो इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी है। इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के तहत दुनिया के किसी भी कोने में अगर मेहुल चोकसी दिखाई दे, तो संबंधित पुलिस अधिकारी या जो भी एजेंसी है उसका काम होगा कि वो तुरंत सीबीआई को इन्फॉर्म करेगी कि देखिए ये फलाना आदमी जो है जिसको आप तलाश रहे हैं वो हमारे यहाँ पर है। तो यहाँ पर रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो एग्जिस्ट करता है और इसीलिए उसकी भारत वापसी आएगी। ठीक है, रेड कॉर्नर नोटिस, इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस, जिस पर उम्मीदें कायम हैं। हालांकि दूसरा पक्ष आप देखिए तो दूसरी तकनीकी विशेषता इस मामले में यह कहती है कि वो 47 देश जिनके साथ हमारी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है या 11 देश जिनके साथ हमारा एक्सट्रेडिशन अरेंजमेंट है, उनकी श्रेणी में ना तो डोमिनिका है और ना ही एंटीगा। लेकिन रेड कॉर्नर नोटिस, ये जो हमारे संवाददाता आपको बता रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ और जानकारी लेकर हम अपने मेहमानों का रुख करेंगे। आइए सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन की तरफ आपको ले चलता हूं। यहां पर दोनों ही तरफ से वो कहने वाले कि नहीं अभी बहुत मुश्किल होगा, बहुत पेच फंसाए जाएंगे, वो टाइम बाय कर रहा है, टाइम बाय करते करते उसके वकील कोई ना कोई पेच निकाल लेंगे, ऐसा कहने वाले भी कह रहे हैं कि हम किसी आधार पर कह रहे हैं। और वो लोग जो कह रहे हैं कि क्रिश्चियन माइकल का केस देख लीजिए, छोटा राजन का केस देख लीजिए, रेड कॉर्नर नोटिस का बहुत बड़ा महत्व होता है। जरूरी नहीं एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के बारे में उतना सोचना छोड़ दीजिए, ले आया जाएगा मेहुल चोकसी को हिंदुस्तान।
क्या किसकी दलील में दम है? सबसे पहले जरा ये देखते हैं एंटीगा आप जानते हैं कैरेबियाई द्वीप 13 राष्ट्र हैं वहां द्वीप जिनको राष्ट्र का दर्जा हासिल है और बाकी निर्भर क्षेत्र हैं। उन्हीं में से एक है एंटीगा जहां की नागरिकता 2017 में ही ले ली थी मेहुल चोकसी ने, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। और डोमिनिका से एंटीगा से डोमिनिका की दूरी, एंटीगा से डोमिनिका आपको नजर आ रहा है, ये जो छोटी सी दूरी नजर आ रही है 100 नॉटिकल माइल्स या 190 किलोमीटर की ये दूरी है। और यहां से अगर मिल जाती है कामयाबी तो उसे फ्लाई करके उसे प्राइवेट जेट में, जिसमें हमारा 6 सदस्यीय दल गया हुआ है, जिसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लोग हैं, जिसमें सीआरपीएफ के लोग हैं, सीबीआई की अधिकारी हैं, वो उनको लेकर मेहुल चोकसी को लेकर हिंदुस्तान पहुंचते हैं। और फिर उसके बाद जाहिर है हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी और 14,500 करोड़ का हिसाब मांगा जाएगा। पता किया जाएगा कि कैसे नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को वो LOU मिल गए थे, लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से, जिसके आधार पर उन्होंने इस बैंक की विदेशी ब्रांचेस से पैसे निकाले। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।